नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर है वन मार्ग में या वन पथ पर भाग 1, इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह कवितावली से ली गई है। शवैया छंद है, ये ब्रज भाषा है। इसमें श्रृंगार रस मिलेगा, अनुप्रास अलंकार मिलेगा। और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी उस परिस्थिति को दिखाने का प्रयास किए हैं जब राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए निकलते हैं। तो राम लक्ष्मण और सीता की शारीरिक मानसिक स्थिति का चित्रण करने का प्रयास किया गया है। साथ में ग्राम वधुएं इनके बारे में क्या बात करती हैं, कैसे बात करती हैं, इनका सोच क्या है राजा रानी और राम लक्ष्मण के प्रति, उसी को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डग दवे, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै। फिर पूछती है चलनो अब केत की पर्ण कुटी कही रो कित हवै। तियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अति चारु चली चल च्वै। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दय डग मग में डग दय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर में। यहां पहले अर्थ समझ लीजिए। पुरते नगर से, निकसी निकली, रघुवीर वधु, रघुवीर बोला जाता है श्री राम को, उनकी पत्नी रघुवीर की पत्नी यानी श्री राम की पत्नी सीता जी। धरि मतलब धारण की, धीर मतलब धैर्य धीरज, मग मतलब मार्ग, डग मतलब कदम पैर पग, झलकी मतलब झलकने लगी दिखाई देने लगी, भाल मतलब कपाल ललाट, कनी छोटे छोटे कण, पुट के दो अर्थ होते हैं पट या तरल, तरलता तरल, सुखी सूख गया, मधुराधर मधुर अधर, मधुराधर दो शब्द से बना है, मधुर और अधर दोनों मिलकर के बना है मधुराधर। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं। पुरती निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डग दय। पुर से मतलब नगर से, अयोध्या नगर से जैसे ही वनवास के लिए रघुवीर वधु माता सीता जब निकलती है, एक राजघराने की औरत, राजघराने की रानी, वहां से जब निकलती हैं तो धरि धीर धैर्य धारण करके निकलती हैं कि 14 वर्ष का वनवास उन्हें जाना है। धरि धीर दय मग में डग दय, वो अपने उस मार्ग में डग दे। डग मतलब पग, पग दो कदम ही आगे निकलती है। एक मुहावरा है दो कदम चलना, दो कदम आगे बढ़ना। मैं कुछ दूर ही आगे जब गई थी तो झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै। कुछ दूर ही आगे गई थी तो उनके कपाल पे, उनके ललाट पे पसीने की बूंद झलकने लगी, पसीने दिखाई देने लगी, और पुट सूख गए मधुराधर वै। उनका अधर के दोनों पट सूख गए या उनके मधुर होठ जो थे उस पर जो तरलता थी वो भी चली गई। अब आगे वो कहती हैं, फिर क्या करती हैं? फिर बूझती है चलनो अब केत की। फिर पूछती हैं और कितना चलना है? पर्णकुटी कहिरौ कित हवै। और राम से पूछती हैं, श्री राम से पूछती हैं और कितना चलना है? और पर्णकुटी मतलब झोपड़ी आप कहाँ बनाएंगे, कहाँ पर बनाएंगे आप? यानी वो पूरी तरह से थक गई हैं और वो व्याकुल हो चुकी हैं, पसीने निकल रहे हैं और रुकने के लिए, आराम करने के लिए ललायित है कि कब हम रुकेंगे। अब जब श्री राम उनकी व्याकुलता को देखते हैं तो उनका क्या प्रतिक्रिया होता है देखिए। तियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अति चारु चली जल च्वै। जब तियकी मतलब उनकी मतलब अपने पत्नी सीता की लखी आतुरता, जब उन्होंने देखी, उनकी व्याकुलता को देखी, इनके थकान को देखा, उनकी हैरानी को देखा, परेशानी को जब श्री राम देखते हैं, अखियां अति चारु चली जल च्वै, तो उनके सुंदर से आंख, चारु मतलब सुंदर, उनके सुंदर से आंखों से पानी जल यानी आंसू निकल पड़ते हैं। इसके बाद का जो छंद है वह जब राम लक्ष्मण सीता अयोध्या से कुछ दूर निकल जाते हैं तो ग्राम वधुएं इनको देखती हैं
और वो आपस में बात करती है, उसका चित्रण किया गया है। रानी में जानी अयानी महापवि पान होते कठोर हियो है, राज हूँ काज अकाज न जान हूँ कहो तिय को जे ही कान दियो हैं। फिर आगे कहते हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आँखन में सखी राखी बेजोगु इन्हें किमी कई बनवासु दियो हैं। यहाँ पर कवि तुलसीदास जी कहते हैं रानी में जानी अयानी महा। इसके शब्दार्थ को पहले देखते हैं। जानी मतलब जान गई, अयानी मतलब अज्ञानी, पवि मतलब वज्र, पाहन हूं पत्थर से भी, हियो हृदय, राज हूं राज को भी, काजू कर्तव्य उचित अकर्तव्य, अकाजू मतलब अकर्तव्य अनुचित, जान हो मतलब जानते हैं, कहो कहने से, तियको उसके यानी केकई के, कान कियो मतलब ध्यान दिए बात को माने। तो चलिए, रानी में जानी अयानी महापवि पान होते कठोर हियो है। ग्राम बधुएं आपस में बात करती हैं कि मुझे पता चल गया, मैं जान गई कि रानी केकई भी महाअज्ञानी है और पवि पान होते कठोर हियो है। पवि मतलब वज्र से भी, वज्र और पत्थर से भी कठोर इनका हृदय है। राज हूं काज अकाज न जानहूं, राजा को भी कर्तव्य और कर्तव्य और अकर्तव्य, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है। कहो तियो जे ही कान दियो है, इसलिए उसने कान देना यानी ध्यान देना, एक मुहावरा है, कान देना यानी ध्यान देना, उसको मानना। तो राजा दशरथ को भी उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने केकई के बात पर ध्यान दिया है। इसके आगे ग्राम बधुएं आपस में बात करती हैं, ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आँखन में सखी राखी बेजोगु इन्हें की मिकै बनवासु दियो हैं। यहाँ इसके शब्दार्थ को देख, मनोहर मन को हरने वाले, मूर्ति मतलब मूर्ति, बिछुरे बिछुड़कर, प्रीतम मतलब प्रिय प्यारा, लोगो मतलब लोग व्यक्ति, जियो मतलब जिंदा, राखिबे रखने, जोगो मतलब योग्य, किमी कैसे, बनवासु बनवास, दियो मतलब दिए। यहां पर ग्राम बधुएं कहती हैं, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ऐसे मन को हरने वाले राम लक्ष्मण सीता से बिछुड़ करके इनके प्रिय लोग कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे जिंदा रह सकते हैं। और फिर आगे कहते हैं, आँखिन में सखी राखी बेजोगी, ये सखी जो आंख में बसा कर रखने लायक हैं, उनको रखने योग्य हैं, उन्हें किमी कैसे, ऐसे लोगों को राजा दशरथ भी कैसे वनवास दे दिए। इस तरह से इसमें इस कविता के माध्यम से तुलसीदास जी यह बताने का प्रयास किए हैं कि उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति कैसी थी, ग्राम बधुओं का विचार कैसा था। तो आज वन मार्ग में या वन पथ पर का पाठ का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। यदि यह आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उन प्रश्नों का निदान करने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।